वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, नहीं बढ़िया हो तो भी कमेंट करके बताओ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैथ में, किस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, कौन सी एक्सरसाइज आपको दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में। ये सब कमेंट करके बता दिया करो। तो चलो आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन हम लोगों ने 15 तक के पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 16 से। ये देखो क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, क्वेश्चन 16 थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा। आप सोचोगे यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बट ये अजीब दिखने वाले ही क्वेश्चन होते बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो यहाँ लिखा है 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 6y माइनस 1। दिख रहा है ना। अब आपसे कहा जा रहा है इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करके बताओ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। और हम लोगों ने सीखा था कि x और y की वैल्यू को फाइंड करना है तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन वाले से हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर यूट्यूब में सर्च कर लेना एक्सरसाइज 3B बाई राजमित, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर, देखो जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो ये तीनों चीजें आपको इक्वल में दिख रही है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे, सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बना देंगे। फिर हम लोग फिर से इन दोनों को लेंगे या फिर इन दोनों को ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन 1 to 15 सॉल्व करते आ रहे हैं। देखते जाओ कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया 6x प्लस 5y इक्वल्स टू हमने कर दिया 7x प्लस 3y प्लस 1। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, हम इसको उठा के इक्वल के पूरा इस साइड ला रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हमारे पास 7x। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास 6x। अब यहाँ पर प्लस 3y, ये हमारे पास प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का फिर से 5y, और यहाँ पर प्लस 1 है तो इसे प्लस 1 कर दिया। इस पूरे को उठाया इक्वल के इस साइड लाया। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 2y। ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू कर दिया 0, और इसे बोल दी ये हमारी पहली इक्वेशन है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट है कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेंगे इसको और इसको ले लेते हैं। जैसे हमने इसको इससे किया था, अब इसको इससे कर लो या फिर इसको इससे सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया 6x प्लस 5y इक्वल्स टू कर दिया 2, यहाँ पर हो गया x प्लस 6y माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x, और यहाँ पर होगा ये हो गया हमारे पास 6 2 12y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ या फिर इसको उठा के इधर ले आओ, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कहीं भी ला सकते हो। तो देखो हमने 6x यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ ले आया तो माइनस का 2x हो गया। ये प्लस का 5y है तो प्लस 5y कर दिया। ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया 12y, और यहाँ पर ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 2 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया 0, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। हमें पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से पहले लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देख पा रहे हैं 4x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। देखो इसको इधर भेज दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पर प्लस का इक्वल के इस साइड तो माइनस 1 हो गया, ये 2 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2, है ना। ये हमने कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, समझ में आया? देखो वही चीज है, बस हमने क्या किया, इसको इधर भेजा हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो x है वो अलग अलग है, y है ये भी अलग अलग है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमें इसको x को या फिर y को एक जैसा बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ पर 4x है, तो अगर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 4x हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 4 का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4x
यहाँ पर हो गया 4 2 8, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 8, ओके 4 2 8y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, ओके। और यहाँ आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 2। देखो अब ये जो हमें मिला है, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, ये हमारे सेम हो चुके हैं और इनके आगे जो साइन है वो भी एक जैसे। जब भी साइन सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, यहाँ पर हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज कर दो, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, हमें y मिल गया है 2, गॉट इट। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, ये आपकी मर्जी। तो यहाँ लिखने जा रहे हैं हम लोग पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 2 इंटू ये हो गया 2 और इक्वल्स टू -1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -1 प्लस 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया, कितना सिंपल इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। देखो 17 और 16 में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस आपको दिखेगा कि भाई साहब डिवाइड में कोई ना कोई नंबर रखा हुआ है और सॉल्व करने का तरीका वैसा ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई माइनस 8/2, ठीक है। यहाँ पर हो गया x प्लस 2y माइनस 14/3, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 4 3 8 24 हो गया, इक्वल्स टू 2 का इसमें हो गया तो 2x 2 2 4y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 28, ये हो गया। बात क्लियर हो गई। अब क्या करो, इसको उठाओ इक्वल के इस साइड ले आओ। तो यहाँ पर देखो 3x है, 3x के साथ में x को रखेंगे, यानी कि देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और -24 है -28 है, इक्वल्स टू हो गया 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस, एक सेकंड, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास 0। पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत है? आप चाहो तो इस 4 को यहाँ पर पहले से भेज दो या फिर ना भेज दो, ये आपकी मर्जी, हम बाद में यही काम कर देंगे। अब जैसे हमने इन दोनों को लिया वैसे इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर से इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप किसको लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहले वाले में हमने क्या किया था, इस दोनों को सॉल्व किया फिर इन दोनों को लेके सॉल्व किया था, तो आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये तीनों ही आपस में इक्वल है। अब हमने यहाँ पर लिखा x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 12/11। अब इधर आ जाओ, 11 है ना डिवाइड में, इधर पूरे में जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 इधर है तो इधर पूरे में जाएगा मल्टीप्लाई में। 11 इंटू एक्स करो तो 11x प्लस ये हो गया हमारे पास 11y और ये हो गया 88। 2 का करोगे 3 2 6x प्लस 2y और यहाँ पर हो गया 24, गॉट इट। अब उठाओ इक्वल के इस साइड ले आओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11x और ये 6x हो गया प्लस ये हो गया हमारे पास 11y माइनस 88 माइनस 24, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का इक्वल की साइड आ गया प्लस का हो गया, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, देखो देख लेते हैं, ये है 2y हमारा, कहाँ गया 2y, हमने शायद नहीं लिखा। 11y प्लस यहाँ पर कर दिया 2y प्लस नहीं, इक्वल की साइड आएगा माइनस का 2y होगा, ऐसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 2y हमने यहाँ नहीं लिखा था। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5x और फिर
इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस नहीं प्लस का 9y, और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 64, ये मिल गया। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर, ये दूसरी इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को लिख लेना है पहले तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई, देखो 4 यहाँ पर है ना, हम इक्वल के इस साइड लिख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस का, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ठीक है। और ऐसे ही कर दिया हमने 5x प्लस 9y, और यहाँ पर है 64 है तो माइनस इस जगह पे हो जाएगा प्लस 64। ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। देखो ये माइनस इक्वल के साइड भेज दिया प्लस। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पहला स्टेप होगा इसमें हमें x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को एक जैसा बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर x वाले को एक जैसा बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, और y वाले को एक जैसा बनाना है तो आप क्या करो, y का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 9 का मल्टीप्लाई करो इस पूरे इक्वेशन में। हम x को करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कर देंगे तो ये हो गया 5x, ये हो गया हमारे पास 5y, 5 4 हो गया हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 5x प्लस 9y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 64, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या किया, इन दोनों को एक जैसा किया, हो गया एक जैसा। इन दोनों के आगे साइन हमारे सेम है, जब भी साइन सेम होंगे उस कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, बस। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4y, ये भी माइनस, तो ये हो गया हमारे पास 84, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 21। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 21 मिल गए। अब ये जो y की वैल्यू 21 आई ना, ये गलत आ गई। क्यों गलत आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरुआत में एक मिस्टेक कर दी थी। वो मिस्टेक क्या थी, 3y माइनस 4y करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का y मिलेगा। यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस रहेगा, ये माइनस है तो ये भी हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो कि हो जाएगा हमारे पास 14 आएगा। क्या आएगा हमारे पास, 14 आ गया। 14 से इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। देखो बहुत बड़ी गलती नहीं थी, बट क्या हुआ था, साइन का छोटा मोटा इधर उधर हमने कर दिया, हमने देखा नहीं ध्यान से, इसलिए गड़बड़ हो गया। बट अब आंसर सही आ गया, हमारे पास 6 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दोगे 14 14 6 84 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। अब हमने y निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं x कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों में से किसी में भी एक वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में 6 पुट करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस का 4, ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 4, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस का 6, सॉल्व कर दोगे तो ये हो गया 2। हमें x की वैल्यू मिल गई है 2, मिल गई। y की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया जो कि था 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। सिंपल इजी क्वेश्चन है। कहीं कोई डाउट है ना, कमेंट करो। अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा भर भर के, भैया माइनस लगाना था, गलत कर दिया है, गलत पढ़ा रहे हो। नहीं हो जाता भाई, कभी कभी छोटी छोटी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, यहाँ पर हम देख पा रहे 5/x प्लस 6y है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3/x प्लस 4y है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है। अब देखो यहाँ पर जो x है ना, ये डिवाइड में रखा हुआ है। हमने आपको क्या बताया था कि डिवाइड में कुछ भी होगा पहले डिवाइड से हटा देंगे, तो क्या इसमें भी यही करेंगे? ना भैया ना, ऐसा नहीं करने वाले हम लोग इसको डिवाइड में ही रहने दे रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा आगे की सोच पा रहे हैं कि अगर इसमें हम लोग ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दे और इसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दे, ये एक जैसे हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो हमारी झंझट कम हो जाएगी। डिवाइड से हटाओ फिर सॉल्व करो, ये काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? चलो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको लिखते हैं, 5/x लिखा हमने प्लस 6y इक्वल्स टू 13 कर दिया। ये हो गई पहली इक्वेशन, इसे बोल दिया। यहाँ पर है 3/x
प्लस 4y, ये हो गया हमारे पास 7। इसे हमने बोल दिया ये दूसरी इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है। हमें क्या करना है, हमें इस वाले टर्म को x वाले को एक जैसा बनाना है। तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, ये वाले 3 का इसमें कर दो और इस वाले 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, एक जैसा हो जाएगा। और सिर्फ इसमें ही नहीं करना है, इस पूरे में करेंगे, इस पूरे में, ठीक है। तो चलो यहाँ लिखेंगे पहले मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कैमरा चलते चलते बंद हो जाता है तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, हम लिख देते आएंगे, वही हो रहा है बार बार। तब भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। तो हमने 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम लोग 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15 एक्स आ गया। 3 का इसमें करोगे तो यहाँ पर होगा 18, 7 का 18 वाई, यहाँ कर दोगे तो यहाँ पर हो गया 39। गॉट इट। इस वाले में 5 का इसमें करोगे तो 5 3 15 एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ 5 4 20 वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 7 5 35 हो गया। गॉट इट। अब हमारे पास जो दो नई इक्वेशन आए, इन दो इक्वेशन में हमने देखा एक्स वाले टर्म एक जैसे हो गए। अब एक्स वाले टर्म एक जैसे हो गए और साथ ही साथ इनके साइन भी एक जैसे हैं, दोनों ही प्लस के हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन हम बोल देते 3 एंड 4, इक्वेशन थर्ड एंड यहाँ कर दिया हमने 4, ठीक है, फ्रॉम 4। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इससे हमारा कैंसिल। इधर सॉल्व करोगे तो माइनस का 2y आ जाएगा, और इधर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो y का हमें क्या मिल गया, माइनस का 2 मिल गया, ठीक है। हमें यहाँ पर y माइनस 2 मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू को उठाएंगे और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक में, पहली या दूसरी में, कहीं भी पुट कर दो। हम पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन में पुट कर दें, चलो पहली में कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हमने 5/x, ये हो गया, प्लस 6 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू 13। यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, तो 5/x, ये 12 है, माइनस का आ जाएगा, इक्वल की साइड जाएगा प्लस का, ये हो गया हमारे पास 13। और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 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 नहीं, प्लस का 12। ओके, तो हमने यहाँ लिखा 5/x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 25 हो गया। गॉट इट। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5 को इधर भेज देंगे, x को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया 1/5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। हमें x की वैल्यू मिल गई है 1/5 और हमें y की वैल्यू मिल गई है -2, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है ना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग निपटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन 19 में भी वही काम है यार। देखो पहले वाले में था x में था डिवाइड में, इस बार क्या है y वाले में डिवाइड में। तो क्या आपको कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो क्या, y को पहले हटाना चाहते हो, मत हटाओ, हटाओगे फालतू में लफड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको पहली इक्वेशन बोल देना, इसको दूसरी इक्वेशन बोल देना है, और पहली वाली इक्वेशन में और दूसरी वाली इक्वेशन में कोई भी एक टर्म को एक जैसा कर दो। y वाले को कर दो, x वाले को कर दो। x वाले को एक जैसा करेंगे तो इजीली हो जाएगा, y वाले को करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें 8 है, यहाँ पर 6 से बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई करोगे झंझट होगा, इसलिए जितना हो सके कम ही किया करो। तो यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 3x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 18/y, 6 18, ओके, और यहाँ पर हो गया 6 18, ओके। अब ये जो आया है ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। इस तीसरी इक्वेशन को हम लोग दूसरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों को जो हम लोगों ने एक जैसा बनाया, इसके आगे जो साइन है वो सेम है, एक जैसे हैं। साइन एक जैसे हो, प्लस के हो या माइनस के हो, डजेंट मैटर, बस सेम साइन होने चाहिए दोनों में। जब भी सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर दिया हमने सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा इससे कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास 18/y प्लस 8/y इक्वल्स टू 18
-5 क्यों लिखा है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। हो गया ये काम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 और 8 को सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 इक्वल्स टू हो गया 13। 13 से इसे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2, आ जाएगा। y को इधर भेज दो तो 2 इक्वल्स टू हो गया y। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। यहाँ पर y हमें 2 मिल गया। इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 6/2 इक्वल्स टू 6, 3 आ गया। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 6, ये प्लस के इधर आएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया x इक्वल्स टू 3, हो गया। हमें x की वैल्यू मिल गई 3, y मिल गया 2 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 19 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 में लिखा है 2x माइनस 3y, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ रहा है। हमने क्या बताया था कि RS अग्रवाल पहली वाली जो वीडियो हम बना रहे थे 1 to 15 जिसमें क्वेश्चन किया, उसमें हमने बताया था कि हर एक 5, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। अब 20 के बाद देखना 21 या फिर 22 में पैटर्न बदल जाएगा, क्वेश्चन अलग तरीके से आने लगेंगे। यही खास बात है RS अग्रवाल की, आपकी प्रैक्टिस कराता है झेल के। यहाँ लिखा है 2x, लिख दिया, इसको ही हम पहली इक्वेशन बोल देंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, इसे दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं। आप बट लिखना, आप लिखना, ठीक है। पहली दूसरी इक्वेशन बोल दी। हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक टर्म को एक जैसा बनाना है। तो हम लोग x वाले को कर देंगे, ये हमारे लिए इजी रह जाएगा, या फिर y वाले कर दो, ये आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो, जो आपका मन हो। चलो अच्छा y को कर दें, नहीं हम x को करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज़ हम बताएं, अगर y वाले को एक जैसा करोगे ना तो आपको इस तरीके से एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ये जैसे हमने एलसीएम लेके कर दिया ना, इससे बच जाओगे, क्योंकि एक जैसा करते ये कट जाएंगे, इसको सॉल्व कर दोगे। बट इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो y वाले कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड। हमने क्या कहा कि भाई 7 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली इक्वेशन में और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो गया 7 2 14x, ये हो गया। 7 3 21y, ये हो गया। और यहाँ पर 7 9 हो जाएगा हमारे पास 63। गॉट इट। अब देखो 3 का इसमें करेंगे, 3 3 9x प्लस 7 3 हो गया 21y, ओके, माइनस हमें किसमें करना है 3 का, 3 2 हो गया हमारे पास 6। देखो अब जो ये दो इक्वेशन आई, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन, इसको 3 और इसको हम लोग 4 बोल देते हैं। 3 एंड यहाँ कर दिया हमने 4, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना मिल जाएगा 23x, 23 यहाँ पर हो गया x, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें यहाँ मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 57। ओहो, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी कि भाई इन दोनों को तो ऐड करना है ना, हमने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 69 और ये हमारा चला जाएगा 3 टाइम। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब इस x की वैल्यू उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम पहले में करने जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 6, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 3/y इक्वल्स टू हो गया 9। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको इधर भेज देते हैं, ये हो गया माइनस 3/y इक्वल्स टू 9 माइनस हो गया 6, ये हो गया माइनस 3/y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या 3 आ जाएगा, 3 आ गया। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1, y डिवाइड में इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y। हमें y की वैल्यू मिल गई -1 और x मिल गया 3 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, इजी है, इजी। अब क्वेश्चन 21 में आ जाओ। 21 में देख पा रहे हो लिखा है 3/x प्लस 8y एंड सो ऑन, ये सब है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर ना हम देख पा रहे हैं कि डिवाइड में x भी है y भी है, तो क्या करें, कुछ मत करो, सिंपल सा आप इसको भी एक जैसा बना दो। एक जैसा बना दोगे तो काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। इसको बोलेंगे ये पहली इक्वेशन, इसको बोलेंगे दूसरी इक्वेशन। देखो
अगर आपको x को एक जैसा बनाना है तो आप भैया 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको y वाले को एक जैसा बनाना है तो आप 4 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 टू जा 8 हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, इक्वेशन से क्या, दूसरी वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 3/x, ये होगा 3 2 जा 6y, और 3 2 जा हो गया हमारे पास 6। ये आ गई तीसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहली वाली इक्वेशन से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ लिखेंगे 3/x, ओके, माइनस नहीं प्लस 8y हो गया, इक्वल्स टू हो गया -1। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। देखो जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, इसको देखो और साइन चेंज करते जाओ, ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस का हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दे तो 6, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14/y, और साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। ये प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, तो ये हो गया 7, 7 से इसे कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2, वो भी माइनस का, तो 2 इक्वल्स टू y। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -2 मिल गई, क्या मिल गई, -2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y को उठाएंगे, पुट कर देंगे पहली दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन, इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/x प्लस 8, y की जगह पे हो गया -2, ओके। चलो ऐसा कर देते हैं, इक्वल्स टू -1, इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/x, यहाँ पर आ जाएगा -4 इक्वल्स टू -1, इक्वल के सेट कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू हो गया -1 प्लस 4, हमें क्या मिल गया यहाँ पर 3 मिल गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या मिल गया 1 मिल गया, x उधर चला गया, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, y हमने अभी क्या निकाला था -2, हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 21 इसी तरह हमारा हो गया है सॉल्व। समझ में आ गया, देखो देखो समझ में आता जाए तो हर एक क्वेश्चन के बाद कमेंट करते जाओ, हाँ भैया 21 भी क्लियर है, 22 भी क्लियर, 23 में डाउट, 21 में नहीं है डाउट, ऐसा कुछ जो मानो यार, कमेंट करो, कमेंट करो। अब यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो भैया डिसलाइक कर दो, मगर करो और बताओ, रीजन भी बता के जाओ कि हाँ इस वजह से मैंने डिसलाइक दे दिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो हमें करना क्या है, फिर से वही काम करना है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 9 है, तो हमें यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, इस बार तो हमें काफ़ी बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नो डाउट। इसको पहली इक्वेशन बोल के इसको दूसरी इक्वेशन बोलेंगे। हम लोग y वाले को एक जैसा कर दे रहे हैं, x वाले को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 है, बड़ा नंबर है, बड़ा बड़ा हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 है, बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना है, ना भैया ना, हम तो ईजी पार्ट पकड़ेंगे। तो ईजी पकड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर 7 9 हो जाएगा हमारे पास 63/x माइनस 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 y, और यहाँ पर 7 7 जा 14 7 जा 56, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, हमें अब क्या करना है, अब इसमें हमें करना है क्या क्या करना है, हमें 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना था और 4 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया 7 7 40, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 404, बस। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग देख पा रहे हैं साइन अलग अलग है, अब हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसको तीसरी बोलो, इसको चौथी बोल दो, हो गया काम। तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 63/x प्लस 52/x इक्वल्स टू 56 प्लस 404 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, x कर देंगे, ये हो गया 63
+52। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 0564। ओके, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ऐड करने में क्या मिलेगा भाई साहब, यहाँ मिल जाएगा हमें 3 2 5 6 5 11 11 मिल गया। और फिर यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया हमारे पास 460। अब ये किससे जा सकता है बताओ, 6 से करेंगे, 6 5 से 30 करके देख लेते हैं, शायद काम हो जाए 115, मगर मुझे नहीं लगता होने वाला है। 4 से करते हैं, 4 से 115 इंटू 4, 4 5 से 22, 4 2 6 4, ठीक है हो गया काम। 4 से चला गया ये हमारा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 1/x 4, 4 इधर है, इक्वल के इस साइड भेज दोगे डिवाइड में हो जाएगा, x डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में x। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/4 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और पहली या दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में एक कर दो, आपकी मर्जी। हम पहले में करने जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी पुटिंग x इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट पहली वाली में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो गया 1/4 और ये हो गया -4y इक्वल्स टू 8। सॉरी यहाँ पर 4 करना था, हमने x कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 4 9 जा 36, 36 मिल गया। यहाँ पर हो गया 4y और यहाँ पर हो गया 8। अब हम क्या करते हैं कि इसको उठा के इधर भेज देते हैं, या फिर इसको उठा के इधर भेज दो, किसी को कहीं भी भेज दो, ये आपकी मर्जी। चलो हमने 36 को यहीं रखा, -8 कर दिया, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28 इक्वल्स टू 4y। 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 6 जा 24, 4 7 जा 7 4 जा 28, और यहाँ पर है हमारे पास y, यानी कि हमें y की वैल्यू मिल चुकी है क्योंकि है हमारे पास 1/7, ये हमें मिल गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? कोई भी डाउट है कहीं भी तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हो। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में भी उसी तरीके के क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ x, यहाँ y। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से एक जैसा करना है। एक जैसा करने के लिए इस बार हमें ना सिर्फ न्यूमरेटर में ही नहीं, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा काम बनेगा, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई साहब अगर हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर सिर्फ नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वल नहीं होगा। अगर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा काम बनेगा। या फिर एक और काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एक काम क्या कर सकते हैं, चलो हम बताते हैं। हम लोग इस तरीके क्वेश्चन में ना 1/x को लेट कर लेते हैं। लेट हमने लेट कर लिया है कि जो 1/x है ये बराबर है हमारे किसके, u के। ये बोल दो x है तो u मान लो, और 1/y है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये है हमारे पास v के बराबर है। अब कोई दिक्कत है, अब जहाँ पर 1/x होगा वहाँ पर u रख दो, जहाँ पर 1/y है वहाँ पर v रख दो, काम हो जाएगा हमारा। जैसे कि 5 है, 5/x लिखा है, इसका मतलब हो रहा है ये लिखा है 5 इंटू 1/x, ये लिखा है। तो 1/x की जगह पे हम लोग u लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5u, ठीक है, -3v, गॉट इट, ये हो गया 1। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 3/2 और ये हो गया u प्लस 2/3, ये हो गया v और ये हो गया हमारे पास 5। अब बताओ, इसको हम लोग पहली इक्वेशन और इसको हम दूसरी इक्वेशन बोलते हैं। अब सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3 है, 5 है, 3/2 है। तो अगर हमें एक जैसा बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ करने से पहले हम लोग इसको दूसरी इक्वेशन ना बोल के इसे और अच्छे से सॉल्व करके इसके डिवाइड से हटा देते हैं। तो ये इसमें से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 3 9u हो गया और 2 2 4v हो गया, इक्वल्स टू हो गया 5। यहाँ पर हो गया हमारे पास 9u प्लस 4v और 6 5 हो गया हमारे पास 30, गॉट इट।
अब इसको बोल देते हैं ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो और सोचो कि ऐसा क्या करें, किस में करें कि हमारा एक जैसा बन जाए। हम लोग v को एक जैसा बना लेते हैं या फिर u को एक जैसा बना लेते हैं, ये आपकी मर्जी, आप किसी को भी बना लो। ठीक है, हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, चलो हम v को एक जैसा करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने सेकंड। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आ जाओ, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे। 4 5 हो गया हमारे पास 20 u, और यहाँ पर हो गया 3 4 हो गया 12 v, और ये हो गया हमारे पास 4। गॉट इट। अब 3 का इसमें करेंगे तो 3 9 हो गया 27 u, और 3 4 हो गया हमारे पास 12 v, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 3 9 यानी कि 90। अब देखो ये जो इक्वेशन मिली है, इन दोनों इक्वेशन में हमने ये दोनों टर्म को एक जैसा किया। 12v है, बट इसके आगे के जो साइन है वो अलग अलग है। जब भी साइन अलग होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इसको हम 3 बोलेंगे, इसको हम 4 बोल देते हैं। अब ऐड करेंगे, ऐड करने से ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर आ गया हमारे पास 47 u, यहाँ पर आ गया हमारे पास 94 होगा, ये हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, 2 टाइम चला जाएगा, तो हमें u इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। अभी हमें u मिला है, x नहीं मिला है, हमें x नहीं मिला अभी तक, हमने अभी सिर्फ u फाइंड किया है। अब हम लोग v फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब v फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस u की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो v मिल जाएगा। या फिर एक काम करते हैं ना, कि इस जगह पे हम लोग u की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें x मिल जाएगा। फिर x मिलेगा, x की वैल्यू इनमें से कहीं भी पुट करोगे v मिल जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है ना। या फिर ये करो, u की वैल्यू को उठाओ, पहली और दूसरी इक्वेशन में कहीं पुट कर दो, v मिल जाएगा, तो v की जगह में v पुट कर देना, u की जगह में u कर देना, आपकी मर्जी। चलो हम यही करने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में करेंगे तो 5 इंटू यू कर दिया 2, यहाँ पर हो गया 3v इक्वल्स टू 1। 5 2 10, इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3v इक्वल्स टू 1 माइनस 10। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9, यहाँ पर हो गया माइनस 3v, इसको इससे कैंसिल करो तो v इक्वल्स टू हो गया 3। हमें v मिल गया है 3, u मिल गया है 2। ठीक है, अब क्या करो, हमने जो लेट किया था ना, वहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 2 एंड v इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हो गया 1/x इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करोगे, x इधर चला जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू हो गया x। और यहाँ पर हो गया 1/y इक्वल्स टू हो गया 3, इधर भेज दो तो 1/3 इक्वल्स टू हो गया y। हमें y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो वो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बट है नहीं टफ। इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने शायद ये क्वेश्चन ना किए होंगे क्लास 9 में, इसलिए लग रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन क्लास 9 में भी थे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 24 है, इसको देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। हमने आपसे क्या कहा था कि भाई हर एक 5 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, कुछ इस तरीके से आ गया, देख लो। पहले अलग था, इन वाले क्वेश्चन में अलग था 22 तक, अब 23 से बदल के 24 में भी वैसा ही हो गया। अब यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन 24 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से वही काम कर देते हैं कि 1/x को और 1/y को लेट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v। गॉट इट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 u प्लस 1/3
ये हो गया v इक्वल्स टू 2। अब पहला काम हमारा यही रहेगा कि इसके डिवाइड से हटा देना इन्हें, ये डिवाइड है ना, इनको हटा देना क्योंकि हमें इजी रहे आगे काम करने में। 3 2 जा 6, 3u और यहाँ पर 2v इक्वल्स टू हो गया 2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3u प्लस 2v और ये 6 2 जा हो गया हमारे पास 12। ये पहली इक्वेशन हो गई, इसको पहली इक्वेशन बोलेंगे। अब दूसरी वाले में आ जाओ। दूसरे में हम देख पा रहे हैं 1/3 x कर देते हैं, u की जगह में, सॉरी, ओके 1/x है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3u लिखेंगे और फिर प्लस 1/2 इसको लिखेंगे v। यहाँ पर हो गया 13/6। इसको भी डिवाइड से हटा देते हैं, ये हो गया 6 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ये पहली इक्वेशन थी हमारी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। क्लियर। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर 3v है, 2v है, 12 है, हम लोग एक जैसा बना देंगे। तो u को एक जैसा बना दो या फिर v को एक जैसा बना दो। हम लोग करने जा रहे हैं u को एक जैसा, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ कर दिया 3 इन इक्वेशन सेकंड एंड 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। गॉट इट, ये हमने कर दिया। अब चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6u और 3 2 जा ओके 3 का ही नहीं, हमें तो 2 का करना है ना, 2 2 जा 4v और यहाँ पर हो गया 24। अब इसमें हम लोग 3 का करेंगे, 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 39। ये हो गया। अब ये दो हमें जो इक्वेशन नहीं मिल गई है, अब इनको देखो, ये दोनों सेम है, सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट और यहाँ कर देते हैं, ये तीसरी इक्वेशन है और ये चौथी इक्वेशन है। 4 फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने थर्ड। ठीक है, चलो अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया -5v हो गया और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1 15 माइनस का, ये इससे कैंसिल हो गया। तो v इक्वल टू हमें 3 मिल गया। v की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब इस v की वैल्यू उठाओ, पहली और दूसरी में कहीं भी पुट कर दो। यहाँ लिखेंगे पुटिंग v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में v की वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं, तीसरी में नहीं दूसरी में। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2u प्लस 3v की जगह पे 3 और यहाँ पर हो गया 13। यहाँ पर हो गया 2u इक्वल टू 13। 3 3 जा 9 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 9 हो गया। यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया u/2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, u की वैल्यू हमें मिल गई है 2। ठीक है, u हमें 2 मिल गया है, v हमें 3 मिल गया है और हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, इनकी वैल्यू को उठाएंगे और हमने जो लेट किया था, चलो यहीं पर लिख देते हैं, जगह है थोड़ी सी, इसी में काम हो जाएगा। हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था, पहले लिखते हैं पुटिंग v इक्वल्स टू 3 और u इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमने लेट किया था 1/x, 1/x इक्वल्स टू क्या था, u था, तो 1/x इक्वल्स टू हो गया 3। यहाँ पर 1/3 इक्वल्स टू हो गया हमें x की वैल्यू मिल गई। अब देखो 1/ हमें y था इक्वल्स टू v था। ठीक है, ओके, यहाँ पर 2 होना है भाई साहब, हम थोड़ा सा अलग अलग लिख दिया। यहाँ पर है v, तो ये हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू 3 और 1/3 इक्वल्स टू y। ये हो गया, y हमें मिल गया, x भी मिल गया और यही हो गया क्वेश्चन 24 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 24 का आंसर भी मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन 25 में। क्वेश्चन 25, ओहो बड़ा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है यार, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, नोट तो नहीं किया। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy, 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 5xy। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से चेंज में आ गया, यहाँ से यहाँ पर देखो xy एक साथ है, यहाँ पर भी देखो xy एक साथ है। अब इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो।
सोचो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी बताते हैं। इसको पहली इक्वेशन बोल दो, इसको दूसरी इक्वेशन बोल दो। अब आ जाओ सोल्यूशन पे, ठीक है। यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है इसको लिखेंगे 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy। अच्छा, इस एक्स वाई की हम लोग सिर्फ बात करें, इस एक्स वाई की, तो ये मल्टीप्लाई में ना 3 के साथ इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 4x प्लस 6y डिवाइड में हो गया एक्स वाई, हो गया इक्वल्स टू ये हो गया 3। गॉट इट। अब अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखे 4x अपॉन एक्स वाई ऐसे, और यहाँ पर लिख दिया 6y अपॉन एक्स वाई ऐसे, तो कोई दिक्कत है नहीं होगी। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4/y प्लस 6/x। अब बताओ कहीं कोई परेशानी आ रही है इसमें? नहीं आ रही होगी। अब इसको देख के ना आपको लग रहा होगा हाँ भाई ऐसा कुछ हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, याद आ रहा है ना ऐसा। चलो अब जैसे हमने इसमें किया ना वैसे इसके साथ कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर हो गया 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 5xy। अगर हम इसको ऐसा ना लिख के डायरेक्ट यहाँ कुछ इस तरीके से लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, समझ जाओगे। चलो अगर समझ जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। यहाँ पर 8x अपॉन एक्स वाई कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। प्लस 9y अपॉन एक्स वाई कर दो, इक्वल्स टू 5 कर दो, y से y, x से x। यहाँ पर हो गया 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 9 अपॉन एक्स, इक्वल नहीं सॉरी प्लस है, ये हो गया 5। अब इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, या फिर बोल दो ये तीसरी इक्वेशन है, या फिर एक काम करो इसी को हटा दो, ये झंझट ही खत्म। ये पहली दूसरी इक्वेशन ना बोल के हम इसे पहली दूसरी बोल देते हैं, पहली, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। अब हम लोग वही करेंगे जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम लोग लेट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी लेट करेंगे। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू यू, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू वी। कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर यहाँ पर 1 अपॉन वाई की जगह पे वी लिखो, 4v प्लस 6u इक्वल्स टू 3। और ऐसे ही इस वाले में हम लोग करेंगे, तो 8v ओके प्लस x की जगह पे हो जाएगा u, 9u इक्वल्स टू 5। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, परेशानी ही यहाँ, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ देखो। अब ये दो हमें जो मिले हैं इनमें हमें एक टर्म को एक जैसा करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इक्वेशन सेकेंड ना बोल के इसको 3 बोल देंगे, इसको हम 4 कर देंगे, तो यहाँ पर हमने कर दिया 3। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12 v, और 3 3 ज़ा 9 u, और 3 3 ज़ा 9 कर देंगे। ओके क्या कर रहा हूँ, तीसरी इक्वेशन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना, 4 2 ज़ा 8, 8v, 3 6 2 ज़ा 12, अरे ये भी हमने गलती किया था ना, 6 2 ज़ा 12 u, और 3 2 ज़ा 6। ये अब ठीक है, अब बढ़िया, ठीक है। अब ये नई इक्वेशन मिल गई, इसको बोल देंगे हम लोग 5। अब ये जो इक्वेशन मिली है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास चौथी इक्वेशन है ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9u इक्वल्स टू 5, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम, यहाँ कर दिया 4। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में माइनस 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 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3u इक्वल्स टू हो गया 1, u की वैल्यू मिल गई 1/3। हमें क्या मिल गया u, हमें u मिल गया 1/3, ठीक है। अब हमें u मिल गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस u की वैल्यू को उठाएंगे और पुट कर देंगे, किस में पुट कर देंगे, v में पुट करेंगे, मतलब कि दूसरी और तीसरी में किसी भी एक में पुट करेंगे ना तो हमें v मिल जाएगा। तो चलो आते हैं यहाँ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके पुटिंग
पुटिंग u इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4v इक्वल्स टू सॉरी इक्वल नहीं प्लस इक्वल्स टू नहीं प्लस 6 1/3, ठीक है, और 3 ये से कैंसिल, क्या आ गया 3 प्लस का इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 4u इक्वल्स टू 3 माइनस 3। यहाँ पर आ जाएगा u इक्वल्स टू, हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 2 है भाई साहब, यार थोड़ा सा लुच्चा हो रहा है, कुछ ना कुछ दिमाग का दही हो रहा है लगता है। यहाँ पर आ गया 1, 4 देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमें u क्या मिल गया 1/4 मिल गया। v अभी हमने हाँ v हमको मिल गया, सॉरी v मिल गया 1/4 मिल गया, और u हमने अभी फाइंड किया जो कि है 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और जो हम लोगों ने लेट किया था वहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखते जाओ हम लोगों ने लेट क्या किया था, जो हमारे पास x 1/x था वो क्या था u था, और हमने 1/y इसको लेट किया था v। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/x u की जगह में 1/3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करोगे y इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। हमें यही सॉल्व करना था और ये हमने सॉल्व कर लिया। ये छोटी छोटी मिस्टेक थोड़ा सा अवॉइड कर देना, हो जाता है ये। तो क्वेश्चन हम लोगों ने 25 भी कर लिया, तो 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, बट हम लोग क्वेश्चन 30 तक के आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर क्वेश्चन 26 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो 26 है इसमें लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5x और 5xy, और यहाँ पर भी xy। वैसे ही है ये क्वेश्चन जैसे 25 था। इसमें क्या किया था, इसको इधर भेजा फिर सॉल्व किया, वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 5xy। यहाँ पर x प्लस वाई ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, xy इक्वल्स टू हो गया 5। यहाँ पर x अपॉन xy कर दिया प्लस y अपॉन xy कर दिया इक्वल्स टू हो गया 5। यहाँ पर इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू नहीं, इक्वल नहीं, यहाँ पर हो गया प्लस 1/x इक्वल्स टू हो गया 5। ये बात क्लियर हो गई, चलो इसको यहीं छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13xy। अब यहाँ पर हो गया 3x प्लस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 13। यहाँ पर हो गया 3x अपॉन x प्लस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 13। y से y, x से x, तो यहाँ पर हो गया 3/y प्लस 2/x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13। कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत बताओ। चलो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया 1/y 1/x है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट 1/y इक्वल्स टू v, 1/x इक्वल्स टू u। बस अब यहाँ पर 1/y की जगह में v लिखेंगे, 1/x की जगह पे हम लोग लिखेंगे u इक्वल्स टू 5 बोल के, इसको बोल देंगे ये पहली इक्वेशन। ठीक है, सेम काम इसमें भी करेंगे, 3v प्लस 2u इक्वल्स टू 13, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। गॉट इट। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में हमें एक टर्म को एक जैसा करना है, तो ठीक है कर देते हैं। किसी को भी करो तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 2 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2v प्लस 2u इक्वल्स टू 5 2 10। अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है उसे देखो, 3v प्लस 2u इक्वल्स टू 30। देखो हमने इन दोनों को सेम किया और इन दोनों के आगे जो साइन है वो भी सेम है। साइन सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ पर हो गया 3 और 4, 3 फ्रॉम, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। भाई साहब क्या हो गया, ठीक है चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, ये इससे कैंसिल हो गया तो v इक्वल्स टू हमें मिल गया 3, हमें v मिला है ना। अब इस v को उठाओ और पहली और दूसरी इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दो, हम पहले में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग v इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस u इक्वल्स टू 5, u इक्वल्स टू 5 माइनस 3, u इक्वल्स टू हो गया 2, हमें u मिल गया है 2, ये हो गया, v मिल गया है 3, और हम लोग अब क्या करेंगे, बस यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 2 और v इक्वल्स टू 3, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया 1/y इक्वल्स टू v की जगह पे 3 हो गया, और 1/x यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो गया 1/3 इक्वल्स टू y, और 1/2 इक्वल्स टू x, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 भी सॉल्व हो गया, 1/2 1/3 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 27 में आ जाओ, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन 27 है इसको देखो, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरह दिख रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये तो काफ़ी अलग है। अच्छा, हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन आपको अब चेंज मिलेंगे, अब वही चेंज आ रहा है। हर 5 क्वेश्चन में RS अग्रवाल अपने क्वेश्चन पैटर्न को बदलता रहता है। अगर 20 क्वेश्चन है अगर एक एक्सरसाइज में, तो 3-4 क्वेश्चन के बाद या 2 क्वेश्चन के बाद अलग तरीके का क्वेश्चन आएगा। ऐसा RS अग्रवाल करता है, जो कि यहाँ पर कर रहा है। अब इन क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास u बोल देते हैं, और ऐसे ही x 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू हमने बोल दिया v। गॉट इट? अब क्या करो, अब बस यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हमारे पास u माइनस 2v इक्वल्स टू -1। यहाँ पर आ जाएगा 15u प्लस 7v इक्वल्स टू ये हो गया 1। ये पहली इक्वेशन, इसको हम बोल देंगे दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत, कहीं परेशानी आ रही है? कमेंट करो, ज़रूर कमेंट करो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सोचो जरा, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दे पहली इक्वेशन में, एक जैसा बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, तो 5 3 हो गया 15u, 3 2 6v, और ये हो गया 3 1 3, ये हो गया, ये हो गया 15u और प्लस 7v इक्वल्स टू हो गया 1। अब हमने ये सेकंड वाली इक्वेशन इसलिए लिख दी क्योंकि अब इन दोनों को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इन दोनों के आगे के साइन हमारे सेम है, जब भी हमारे साइन सेम होते हैं तब हम लोग उस केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन हमने बोल दिया, इसको थर्ड बोल देते हैं, ठीक है, थर्ड फ्रॉम, यहाँ कर दिया सेकेंड। गॉट इट? चलो, तो यहाँ पर आ जाओ, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13v माइनस का, और फिर यहाँ पर 13 आ जाएगा माइनस का, जैसे कैंसिल, तो हमें v इक्वल्स टू मिल गया 1, हमें v की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को उठाएंगे और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग v इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5, ओके, u माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करेंगे, 5u इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया u, हमें u की वैल्यू मिल गई 1/5। अब अगर हमें v की वैल्यू चाहिए, अरे v की वैल्यू क्यों चाहिए, v तो हमने निकाल लिया, u v दोनों निकाल लिया,
अब यहाँ पर ना u की वैल्यू v की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग v इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, ओके, इन इक्वेशन, नो इक्वेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीधे 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है u है, तो हमें ऐसे लिख देना है 1/5, तो u की जगह पे 1/5 और 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू x प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब देखो, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, है ना, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल सकती है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन है हमारे पास ये चौथी, और इसको बोल देंगे ये पांचवी। यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड, यहाँ कर दिया हमने फिफ्थ, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5, और यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 1। ऐड करोगे ये कैंसिल, हमें यहाँ मिल गया 2x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6, ये इससे कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें मिल गई यहाँ पर 3, x हमें ये 3 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा देंगे और हम लोग कहीं भी पुट कर देंगे, तीसरी में या चौथी में, हमें चौथी में या पांचवी में हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, ओके 4, तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये हो गया y। हमें y की वैल्यू मिल गई है 2 और x मिल गया है 3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आगे के भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन 28 में आ जाओ। यहाँ पर जो क्वेश्चन 28 है ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 27 को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया u, और 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया v। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे यहाँ पर 3 की जगह पे 1/x प्लस वाई की जगह पे u पुट कर देंगे, और प्लस 2, और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे। अच्छा, ये पता ना कैसे पुट हो रहा, बताते हैं अभी फिर से। ये हो गया x प्लस वाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x प्लस वाई। ये हो गया 3 इंटू 1/x प्लस वाई की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, u लिख देंगे, बस। तो क्या बन जाएगा, 3u बन जाएगा। बस समझ में आ गई वही चीज। इक्वल्स टू हो गया 2। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 9, ये हो गया u प्लस, प्लस नहीं होगा, ये हो गया -4v इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 हमारे पास। पहली इक्वेशन, इसे बोलेंगे दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को एक जैसा बना देंगे। अगर हमें u को एक जैसा करना है 3 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर v को एक जैसा करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो पहली इक्वेशन में। तो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 u प्लस 3 2 ज़ा 6 v, और 3 2 ज़ा 6, पहली इक्वेशन। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसको ऐसे ही लिखो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4v इक्वल्स टू 1। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ओके सॉरी, अब ये तीसरी इक्वेशन बन गई। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो नई इक्वेशन बन गई। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमारे एक जैसे नंबर हुए हैं, जो एक जैसे टर्म हुए हैं, इन दोनों के आगे साइन हमारे क्या है, प्लस के हैं, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 3, यहाँ पर हो गया फ्रॉम, यहाँ पर हमने कर दिया सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 2। ओके, एक सेकेंड, ये हो गया प्लस, साइन है प्लस का, तो प्लस कर दोगे तो ऐड करोगे तो 10v हो जाएगा।
और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, ये इससे कैंसिल, तो हमें v क्या मिल गया, v मिल गया हमें यहाँ पर 1/2। अब देखो हमें जो ये v मिला है इसको उठाओ और पहली या दूसरी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग v इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 3u प्लस 2 1/2 इक्वल्स टू 2, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 इधर भेज दो। तो 3u इक्वल्स टू 2 माइनस 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 1, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और ये हो गया u। हमें u की वैल्यू मिल गई 1/3, v की वैल्यू मिल गई 1/2। अब क्या करेंगे, जो हमें लेट किया था ना उस जगह पे u v की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 1/3 एंड v इक्वल्स टू 1/2, बस। तो यहाँ पर हो गया 1/x प्लस y इक्वल्स टू 1/3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/x माइनस y इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर हो गया 3 इक्वल्स टू x प्लस y और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू x माइनस y। ये हो गई हमारी तीसरी नहीं चौथी इक्वेशन, ये हो गई हमारी पांचवी इक्वेशन, ठीक है, चौथी और पांचवी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x और इन दोनों में करोगे तो 5, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 5/2। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 5/2 मिल गई, ठीक है। अब x तो हमें मिल गया, अब हमें y चाहिए, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौथी और पांचवी में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन 4, चौथी इक्वेशन में करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू 5/2 और प्लस y, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस 5/2 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 3 2 जो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया y। ये हो गया y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। हमें y की वैल्यू मिल गई 1/2 और हमने अभी x निकाला हुआ था जो कि था हमारा, कहाँ गया, 5/2। बस हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 28 हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो अब आ जाओ क्वेश्चन 29 में। देखो क्वेश्चन 29 में लिखा है 5x प्लस 1 माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे कि जैसे हमने क्वेश्चन 28 को किया। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया u 1/x, एक सेकेंड, क्वेश्चन है y माइनस 1 है ना, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया v। ये तो एक ही है, दूसरी इक्वेशन नहीं लिखी, अरे मोरी मैया अपराध हो गया हमसे। तो 10 अपॉन हो गया x प्लस 1 और प्लस 2 y माइनस 1 इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसमें वैल्यू को रख देंगे। तो 5u लिख सकते हैं, माइनस 2v लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/2 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हमने लिख दिया, 10u लिखा और यहाँ पर 2v हो गया, इक्वल्स टू हो गया 5/2। ये पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट ज़रूर कर देना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पर ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों ही को देखो ध्यान से 2v है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, देखो ये भी माइनस है और ये हमारा प्लस वाला है, ये माइनस ये प्लस, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर हो गया सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15u
और ये हो गया 1/2 प्लस 5/2। ओके, तो यहाँ लिख दिया हमने 15u इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर हो गया 3 5 से चला जाएगा तो u इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 1/5। हमें u की वैल्यू 1/5 मिली है। अब इसको उठाओ और इन दोनों में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। अब यहाँ लिखा 5 इंटू 1/5 माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2, कैंसिल हो गया। माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 1 माइनस 2, ये होगा माइनस 2v हो जाएगा। अब माइनस को मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो v इक्वल्स टू हो गया -1 अपॉन 2 इंटू -2। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। v भी मिल गया है, u भी मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग यहाँ पर हमने कर दिया है u इक्वल्स टू 1/5 और v इक्वल्स टू 1/4, ये कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास u इक्वल्स टू, है ना, हमने क्या माना था 1/x प्लस 1, ये हो गया 1/5 इक्वल्स टू 1/x प्लस 1। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 हो गया। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4, मिल गई। अब हम लोग ऐसे ही y की निकालते हैं वैल्यू। कैसे, हमने 1/y माइनस 1 को माना था v की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 1/4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू y माइनस 1, ये माइनस के इधर जाएगा प्लस का, तो 5 इक्वल्स टू y। हमें y की वैल्यू मिल गई है 5, x की वैल्यू मिल गई हमें 4, हमें यही फाइंड करना था और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। देखो यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई x माइनस वाई, दोनों में दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे भी लेट कर लेंगे। लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u और 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू v हो गया। इधर हो जाएगा 44u प्लस 30, ये हो गया v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10, पहली इक्वेशन। यहाँ पर कर दिया हमने 55u प्लस 40v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13, दूसरी इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में से किसको हम लोग एक जैसा बना सकते हैं। देखो, इसको एक जैसा बनाओगे या फिर इसको एक जैसा बनाओगे, काफ़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर आने वाले हैं हमारे पास। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, इसमें 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन 2, ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 4 4 जा 16 और 176 u, 3 4 जा 12 v और 4 40, इधर आ जाओ 3 करोगे, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर हो गया 120 v और ये हो गया 339। अब यहाँ पर देखो दोनों के आगे की जो साइन है सेम है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। इसे माइनस करेंगे तो माइनस हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस करने में हमको मिल जाएगा 65 है, यहाँ पर 76 है, यानी कि हमें मिल गया 11 u इक्वल्स टू, इसको माइनस करोगे तो माइनस प्लस का 1 मिल जाएगा हमें प्लस का 1। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ओके माइनस क्यों मिलेगा यार, ये तो छोटा नंबर है ना, तो यहाँ पर हो गया u इक्वल्स टू 1/11, ये हो गया।
हमें u की वैल्यू मिल गई 1/11। अब इस u की वैल्यू को उठाएंगे, पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 1/11 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया 44, u की जगह पे हो गया 1/11 प्लस 30v इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया 30v इक्वल्स टू 10 माइनस हो गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 30, ये हो गया v, 6 5 से 30। यहाँ पर हमें v की वैल्यू मिल चुकी है 1/5। ठीक है, v 1/5 हो गया, u 1/ हमें 11 मिल गया। ये दोनों चीज़ हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनकी वैल्यू को उठाएंगे और पुट कर देंगे इस जगह पे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 1/11 और v इक्वल्स टू 1/5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस y इक्वल्स टू 1/11 और 1x माइनस y इक्वल्स टू v की जगह पे हो गया 1/5। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया 11 इक्वल्स टू x प्लस y, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू x माइनस y। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको बोल देते हैं ये 5वीं है, इसको बोल देते हैं ये 6ठी है। इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड ये हो गया हमारे पास 6। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये कैंसिल हो गया, 2x हो गया, यहाँ पर आ गया 6। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। हमें x की वैल्यू 3 मिल गई, हमें सिर्फ y निकालना है। क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 5। ये हो जाएगा हमारे पास 11 इक्वल्स टू 3 प्लस y। तो हमें y इक्वल्स टू हो गया, मिल गया यहाँ पर 8। y की वैल्यू हमें 8 मिल गई और x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। कहीं कोई भी डाउट है ना, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। हम लोग अब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अभी तो यहीं रहेंगे यार, कहीं नहीं जाने वाले यार। यहाँ पर ना आना चाहिए था हमारे पास 16, क्योंकि हम तो ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 8 2 16 और फिर यहाँ पर 8 कर देंगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा ठीक है, समझ लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ और उसे देखो और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।